हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए, और उसमें मैंने एक फार्मूला बताया था आप लोगों को कि जिस फार्मूले पे हम काम कर सकते हैं वो है GRASP और T। अगर इस वर्ड को हम ध्यान से देखें तो ये वर्ड बनता है ग्रास्प्ड। G से मेरा मतलब था कि हम चीज़ों को ग्रुप में याद करें, जैसा बताया था। R का मतलब था कि वर्ड को रूट्स पे पकड़ें। A का मतलब था कि हम शब्दों को एसोसिएट करें। S का मतलब था सेंटेंस बनाकर देखें। P का मतलब था पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसकी भी तो रिक्वायरमेंट है ना। और T का मतलब टोन। और जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक दो एग्जाम्पल्स लेके बताऊंगा किस तरह से हमें वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना है। आज हम उन शब्दों को लेके चलेंगे जिन्हें हम कॉमन लाइफ में देखते तो हैं, कभी हमने उनके लॉजिक्स नहीं ढूंढे। आज इसी में से एक वर्ड को लेके बात करते हैं। हम इसमें से R को लेते हैं। R का मतलब है रूट। रूट को हिंदी में कहते हैं जड़। तो हमें किसी भी एक जड़ को पकड़ना है, अंग्रेजी के एक रूट वर्ड को पकड़ना है, और उसके साथ हम जोड़ेंगे कुछ प्रीफिक्स और कुछ सफिक्स। जैसे हम इनको जोड़ेंगे तो इसका मीनिंग बदल जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि रूट शब्द के अंदर प्रीफिक्स ऐड करने से उसका मीनिंग बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक वर्ड है लॉक, इसमें जोड़ दीजिए अन, तो वर्ड बन जाता है सब अनलॉक। तो अन क्या है? सब प्रीफिक्स ही तो है, और क्या मीनिंग चेंज नहीं हुआ? एक वर्ड है बहुत सिंपल सा प्ले, प्ले में जोड़ दो ER, तो वर्ड बन जाता है प्लेयर। क्या वर्ड बन जाता है? प्लेयर। तो सर ER का है, ER सफिक्स ही तो है। इस चीज़ को हमें यहाँ पर अच्छे से समझना है। तो फिलहाल हम एक रूट वर्ड, एक जड़, एक रूट शब्द को लेके बात करेंगे, और आज का हमारा जो रूट होने वाला है वो है VERT। आई रिपीट, VERT। और इसमें एक और शब्द देखने को मिल सकता है, वो है VERS। इसका मतलब होता है टू टर्न, मुड़ना, चेंज। यहाँ पे हल्का सा आप इनमें से या इसमें से इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब बड़े ही कॉमन वर्ड लेके चलते हैं जहाँ पर आपने ये वर्ड देखा होगा। कहाँ देखा होगा? एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक शब्द है सर इंट्रोवर्ट, एक शब्द है सर एक्सट्रोवर्ट, एक शब्द है सर एम्बीवर्ट। इन तीन शब्दों को लेके हम चलते हैं, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। इन तीन शब्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसमें भी वर्ड है सर, इसमें भी वर्ड है, और इसमें भी वर्ड है। वर्ड तो समझ में आ रहा है, टू टर्न, टू चेंज, लेकिन हमें यहाँ पर इंट्रो को भी समझना है, हमें एक्सट्रो को भी समझना है, और हमें एम्बी को भी समझना है। जब हम दोनों चीज़ों को समझेंगे तो हमें इन शब्दों का मीनिंग क्लियर होगा। मैं आपको बता दूं, ये तीनों शब्द पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करते हैं। हर इंसान की एक पर्सनालिटी होती है, इनर पर्सनालिटी में। देखो, इंट्रोवर्ट, इंट्रो मतलब अंदर, इंट्रो मतलब अंदर। तो जो इंसान अंदर की ओर मुड़ा हुआ हो, अंदर की ओर मुड़ा हुआ सर मतलब जिस इंसान का बिहेवियर उसके अंदर की ओर ज़्यादा हो, तो उसे हम कहते हैं इंट्रोवर्ट। साधारण भाषा में बताऊं तो शाय इंसान, एक शर्मीला इंसान, एक रिजर्व्ड इंसान। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है जिन्हें हम इंट्रोवर्ट कहते हैं, जो घर में चुप चुप रहते हैं, ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते, बातचीत पसंद नहीं करते। और घर में मेहमान मिलने के लिए आ जाए तो वो घर के दूसरे कोने में, और कई बार तो घर से बाहर चले जाते हैं, और वो लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो लोग बिल्कुल भी नहीं बोलते, ज़्यादा बातचीत नहीं करते, पार्टीज़ में भी अकेले रहते हैं। तो ऐसे लोगों को इंट्रोवर्ट कहा जाता है। तो हुई कि नहीं हुई पर्सनालिटी। दूसरा वर्ड एक्सट्रोवर्ट, दूसरा वर्ड है एक्सट्रो मतलब बाहर की ओर, टर्न आउटसाइड। अब एक्सट्रोवर्ट जो इंसान होगा उसके अंदर क्या खास बात होगी? सर वो शाय होगा? सर बिल्कुल नहीं होगा। तो थोड़ा सा शायनेस, एक नेगेटिव वर्ड है बट वर्ड तो है। आउटगोइंग, लोगों से मिलना पसंद करेगा वो हर पार्टी में मिलेगा, तो उसे हम पार्टी एनिमल भी कह सकते हैं।
एक ऐसा इंसान जो लोगों से मिलने जुलने में बहुत पसंद करे, उसे हम कहते हैं एक्सट्रोवर्ट। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, चुप ही नहीं होते। हल्का सा इसे हम टॉकेटिव भी कह सकते हैं, इसे हम चैटी भी कह सकते हैं, बातूनी, ये सब शब्द। तो ये दोनों शब्द क्या एक दूसरे के अपोजिट नहीं हुए? तो इनको कहते हैं एंटोनियम्स, एक दूसरे के उल्टे। एम्बी का मतलब होता है बाय, जिसमें दोनों गुण हैं। जब उसे इंट्रोवर्ट बनना है तो वो इंट्रोवर्ट बन जाते हैं, जब उन्हें एक्सट्रोवर्ट बनना है तो एक्सट्रोवर्ट बन जाते हैं, एम्बीवर्ट। इसे मैं कहता हूँ हिंदी में नपातुला इंसान। एक ऐसा इंसान जिसको ये पता है कि कहाँ पर बोलना है और कहाँ नहीं बोलना है, उसे हम एम्बीवर्ट कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पेरेंट्स। हम उनके सामने कितनी भी कोई चीज़ बार बार मांग ले, अगर हमें लगता है कि वो हमें देना ज़रूरी है, हमारे लिए जायज़ है, तो हमारे बिना कहे दे देंगे। और उन्हें लगेगा कि नहीं ये सही नहीं है, तो हम कितना भी मांगते रहें तो वो जवाब नहीं देते, तो उन्हें हम कहते हैं एम्बीवर्ट। ध्यान से देखो, वर्ड का प्रयोग हुआ है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। इंट्रोवर्ट जो इंसान बहुत कम बोले, चुप रहे, रिजर्व्ड रहे, शाय रहे, उसे इंट्रोवर्ट कहा जाता है। एक्सट्रोवर्ट जो इंसान बहुत ज़्यादा बोले, बातूनी हो, आउटगोइंग हो, पार्टीज़ में मिले, हर जगह मिले, सबसे मिलजुल के बहुत ज़्यादा रहे, तो उसे एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। और एम्बीवर्ट जो इंसान नपातुला बोले, जनरस तरीके से बोले, सिंसियर तरीके से बोले, उसे पता हो कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं बोलना, तो उसे हम कहते हैं एम्बीवर्ट। तो इतना एक बार देखिए, मैं बोर्ड क्लीन करता हूँ और इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये शब्द हमने अभी पढ़ा, एक वर्ट। 3 शब्दों को मैंने बताया आपको, इंट्रोवर्ट सर शर्मीला, एक्सट्रोवर्ट सर बातूनी, और एम्बीवर्ट जो नपातुला बोले। ये तीनों शब्द हमने पढ़े। यहाँ पर मैंने कुछ शब्द और लिखे हैं जो हम आम तौर पे लाइफ में देखते हैं, और इनमें भी वर्ट का प्रयोग हुआ है। सर वर्ट ये रहा, 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 सर वर्स ये रहा, सर वर्ट ये रहा, सर वर्ट ये रहा, सर वर्ट ये रहा, और सर वर्ट ये रहा। इनमें से कुछ शब्द ऐसे होंगे जो हमने कई बार सुन रखे हैं, और कई शब्द ऐसे हैं जो हमने देखे हुए हैं, कुछ नहीं पता है। तो एक बार समझने का प्रयास करते हैं किस प्रकार रूट हमें हेल्प करता है। देखो, पहला शब्द है इन्वर्ट। इन्वर्ट आपने ये शब्द कई बार देखा होगा। इन्वर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को उल्टा कर देना। अगर आप 10th में साइंस को पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर इमेजेस बनती हैं, इन्वर्टेड, उल्टी इमेजेस। अब ये पेन मैंने ऐसे पकड़ा है, अगर मैं इसे ऐसे कर दूं तो ये चीज़ इन्वर्ट हो गई, टू टर्न अपसाइड डाउन। देखिए, जैसे कि ये पानी की एक बॉटल है, अगर मैं इसे ऐसे कर दूं तो ये क्या हो गई? इन्वर्ट हो गई। क्या हो गई? इन्वर्ट। इन्वर्ट मतलब किसी चीज़ को ऊपर से नीचे, टू टर्न अपसाइड डाउन, तो उसे हम कहेंगे इन्वर्ट। इन्वर्ट में आपने वर्ड पढ़ा होगा सर इन्वर्टेड, ये आपने देखा होगा बहुत बार। एवर्ट सर दूसरा वर्ड है एवर्ट। एवर्ट का मतलब होता है सर हिंदी में बच निकलना, बच निकलना। मान लीजिए आप सड़क से जा रहे थे, अचानक से कोई व्यक्ति आया और वो टक्कर मारने को ही था, और आपने बस उस एक्सीडेंट को एवर्ट कर दिया, बच गए आप, टू टर्न फ्रॉम, थोड़ा दूर हो गए उससे, बच गए, तो उसे हम कहेंगे एवर्ट। क्या कहेंगे? एवर्ट। तीसरा वर्ड है सर डाइवर्ट। डाइवर्ट तो आप जानते ही हैं, किसी चीज़ से दूर भागना, किसी से भटकाना, भटकना, डाइवर्ट करना किसी को। ये टॉपिक में देखिए, कंट्रोवर्सी, ये शब्द कितनी बार सुना है सर? हिंदी में विवाद कहते हैं, इसकी अंग्रेजी मीनिंग देखो, टू टर्न अवे फ्रॉम ट्रुथ, सच से दूर भागना, कंट्रोवर्सी। जब विवाद होता है तो क्या होता है? लोग सच से दूर भागते हैं। अगला वर्ड देखिए, कोवर्ट। ये वर्ड आपने बहुत बार देखा होगा, मूवीज में सुना होगा सर, कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं, कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं, जो चीज़ छिपी हुई है उसको हिडन। रिवर्ट सर जब ईमेल लिखते हैं, किसी को मैसेज भेजते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि उसने मुझे रिवर्ट नहीं दिया, टू टर्न बैक, रिप्लाई नहीं दिया,
तो उसे बोलते हैं रिवर्ट। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, रिवर्ट के साथ कभी भी बैक मत लगाना। क्यों? क्योंकि रिवर्ट में पहले ही मीनिंग टर्न बैक है, तो एक और बैक नहीं लगेगा। रिवर्ट मतलब रिप्लाई करना, इसे आप यूज़ कर सकते हैं। कन्वर्ट, कन्वर्ट मतलब बदलना, प्रॉपर मीनिंग टू चेंज, किसी चीज़ को किसी चीज़ में बदलना। कन्वर्ट, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, हम जब कोई चीज़ कन्वर्ट करते हैं उसे बोलते हैं कन्वर्ट। वापस आइए, एडवर्टीज, एडवर्टीज को ध्यान से देखिए, दो वर्ड हैं, एड प्लस वर्ड। वर्ड का मतलब टू टर्न, एड का मतलब होता है की ओर, की ओर। जब हम किसी चीज़ की ओर झुकते हैं, उस चीज़ की तरफ हमारा मन बनता है, हमारा एक पर्पस आता है, तो उसे बोलते हैं एडवर्ट। हिंदी में कहते हैं विज्ञापन। जब भी कोई ऐड देखते हो टीवी पर तो मन में क्या आता है, हमारा दिमाग उसकी तरफ जाता है, तो एडवर्ट करते हैं वो हमें। इन एडवर्ट, इन मतलब यहाँ तो हम जानबूझ के गए ना, यहाँ पर एडवर्ट। इन मतलब वर्ड नेगेटिव बन गया, इन एक प्रीफिक्स है, और भी प्रीफिक्स हैं, इन, इल, इर, इम, डिस, मिस, ए, इल, ये शब्द लगाने से वर्ड नेगेटिव बनते हैं। तो एडवर्ट का नेगेटिव इनएडवर्टेंट, इसका मतलब कोई चीज़ आपने अपनी बिना मर्जी के किया, बिना इच्छा के किया, बिना इंटेंशन के किया। इंटेंशन माने इच्छा, अनइंटेंशन, अन लग गया प्रीफिक्स, तो इनएडवर्टेंट, बिना इच्छा के, बिना मर्जी के। एक और वर्ड देखिए, परवर्ट। ये वर्ड आपने सुना होगा बहुत बार, परवर्ट, कि जब कोई इंसान अपने नॉर्मल बिहेवियर से हटकर कोई दूसरी तरह बर्ताव करता है तो उसे हम परवर्ट कह देते हैं। परवर्ट, तो वहाँ पर वर्ड क्या होता है, परवर्ट। बहुत बार आपने देखा होगा कि लोग जब थोड़ी सी ड्रिंक कर लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि उसका बिहेवियर पूरी तरह बदल जाता है और वो नॉर्मल बिहेवियर नहीं करते, तो लोग उन्हें कहते हैं, देखो ही इज़ अ परवर्ट, वो तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है। और वर्टेब्रे, ये तो प्रॉपर साइंस की ही टर्म है। इसका मतलब होता है एक चीज़ का दूसरी चीज़ के ऊपर आ जाना, टर्न हो जाना, तो उसे बोलते हैं वर्टेब्रे। जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो हमारी हड्डियों का कॉलम चढ़ा होता है उसे वर्टेब्रे कॉलम कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, मीनिंग वही टर्न है, लेकिन वर्ड्स को समझना ज़रूरी है। पहला वर्ड इन्वर्ट, सर इन्वर्टेड, एवर्ट, सर एवर्जन बना है, कंट्रोवर्सी, सर कोवर्ट, रिवर्ट, कन्वर्ट, परवर्ट, वर्टेब्रे, इनएडवर्टेंट, एडवर्टीजमेंट, डाइवर्ट, और इससे पहले इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट। एक ही रूट पे हमने बहुत सारे शब्द लिए हैं जो हमने पढ़े हैं और हमें इनको बार बार पढ़ना है, इनका यूज़ करना है, इन्हें इस फॉर्मूले में अप्लाई करना है। GRASP और फिर T, कौन सा वर्ड किस टोन में प्रयोग होता है, ताकि हम समझ पाएँ और फिर हम इस पर एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।